जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने से पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग जान लेंगे। देखिए, जो एलसीएम है इसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, जो एलसीएम है इसको हम लोग कहते हैं, इसका शार्ट नेम लसा है, जिसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। देखिए, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, दो या दो से अधिक जो संख्या होती है और उसका जो लसा होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि वह दो या दो से अधिक संख्या जिसका लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो कि उन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मान लीजिए जैसे कि कोई संख्या आपकी दी गई है 2, 3, 4 और 7, ये आपकी संख्या दी गई है। तो पहले इसका जो लसक क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो इसका लसक, देखिए लसक दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो आप निकालेंगे भाग विधि द्वारा, और दूसरा क्या निकालेंगे आप गुणनखंड विधि द्वारा। लसा आप दो विधियों से निकाल सकते हैं। तो किन्हीं भी विधियों से लसा आप निकालेंगे, जैसे 2, 3, 7, 4 का लसा निकालेंगे तो 84 होगा। अब देखिए 80 जो 4 है वह छोटी से छोटी संख्या है। क्या है? छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 84 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। तो ये जो 84 है ये क्या है? यह एक लसा है। तो ये तो हो गई, ये हो गया आपका लसा। अब हम लोग बात करेंगे किसका? मसा की। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब मसा की। देखिए मसा में क्या होता है कि इसमें भी दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह संख्या होती है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई होती है और जो संख्याओं को पूर्णतः क्या करता है? विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 18 और 24। तो देखिए जो 18 24 का है ना, तो इसका आपका मसा क्या होगा? 6 होगा। अब जो 6 है ना, ये 18 को भी विभाजित करेगा और 24 को भी विभाजित करेगा। तो ये होगा आपका क्या? मसा। तो ये हो गया लसा और ये हो गया मसा। मसा का मतलब फुल फॉर्म इसका होता है महत्तम समापवर्त, और इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त को लसा और महत्तम समापवर्त को मसा। तो ये तो हो गया लसा और मसा। तो अब हम लोग देखेंगे लसा मसा किन विधियों के द्वारा निकाला जाता है। देखिए जो लसा और मसा है आपका, ये आपका जो लसा है और आपका ये मसा है, इनको दो विधियों से निकाला जा सकता है। एक तो पहली विधि आपकी क्या है? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। और दूसरी विधि क्या आपकी है? गुणनखंड विधि। इन दो विधियों से क्या करेंगे आप? लसा और मसा को निकाल पाएंगे। तो जो विधि आपको आसान पड़े आप उस विधि का प्रयोग करेंगे। अधिकतर गुणनखंड विधि का प्रयोग होता है जिससे कि आसानी से लसा हो या आपका मसा निकाला जा सकता है। तो ये थे कुछ एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा से संबंधित कुछ पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लसा और मसा से। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपका मैं लिख रहा हूँ लसा और मसा महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, देखिए पहली पॉइंट क्या है कि जो आपका जो कोई मान लीजिए दो क्रमागत संख्या है। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है ना, तो जानते हैं उसका मसा कितना होगा? 1 होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जैसे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं का मसा क्या होता है? ये 1 होता है। यह सदैव 1 होता है। अगर दो प्राकृतिक संख्या रहेंगी तो जो इसका मसा होगा वो प्रत्येक दिशा में क्या होगा? 1 होगा। दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कोई दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो जो उसका जो लसा होगा ना, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे देखिए इसको भी लिख लीजिए आप लोग, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लसा, ठीक है, ये बराबर किसके होगा? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के। दो क्रमागत
प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, जो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो लसा होगा वो क्या होगा, बराबर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लीजिए कि यदि कोई संख्या दी गई संख्या है, आधार समान है और घात असमान हो ना, तो उसका क्या होगा, आपका जो लसा है उसका क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे देगी जिसका क्या होगा, आधार समान होगा और घात असमान होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे। मान देखिए मैं बता दूँ आपको, कोई संख्या जिसका घात समान हो, ठीक है, सॉरी आधार समान हो, और घात असमान। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17। इस पे आप लोग देख रहे हैं कि जो इसका आधार क्या है, इसमें समान है, लेकिन जो घात है वो असमान है। मैंने यहाँ पे लिखा है जब कोई संख्या जिसका आधार समान हो और घात असमान हो, तो देखिए घात असमान है ना, तो अगर इसमें आपसे पूछ देगा कि इसका लसक क्या है, क्या पूछेगा इसमें आपको कि इसका क्या लसक क्या है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए इसका जो लसक होगा ना, जिसके घात संख्या अधिक होगी वही उसका क्या होगा, लसक। देखिए 3 है, इसके पावर 7 है, यहाँ पे 3 है, इसके पावर 12 है, यहाँ पे इसके पावर 17 है। तो लसक की दिशा में क्या होगा कि जिस संख्या के ऊपर जो घातांक है यानी घात है जिसका अधिक होगा वही संख्या उस संख्या का लसक होगा। तो देखिए इसका जो लसक होगा आपका ना, ये 3 के पावर 17 होगा, ये आपका लसक होगा। अगर यहीं पे आपको मसक पूछेगा, मसक, तो इसका मसक क्या होगा, जो कम वाली संख्या होगी। 3 के पावर 7 है तो इसका क्या होगा, ये मसक होगा। तो देखिए अगर कोई संख्या जिसका आधार समान होगा और घात असमान होगा, तो उस दिशा में क्या होगा, जो लसक होगा जिसके पावर घात अधिक होगा वही संख्या उसकी लसक होगी, और जो मसक होगा जिसके पावर संख्या कम होगी वो क्या होगा, आपका मसक होगा। आप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपको दे देगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए जब छोटी से छोटी संख्या आपको कहीं दिखे, छोटी से छोटी संख्या, देखिए इसका मतलब होता है आपका लसक यानी कि एलसीएम। अगर आपको पूछेगा कि 2, 4, 6, 8 वह छोटी से छोटी संख्या है, तो पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 8 की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको क्या एलसीएम निकालना है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट हो गई कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो वहाँ पे आप क्या निकालेंगे, मसक, HCF। पूछ देगा कि 2, 4, 6, 8 की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है पूछ देगा, तो आप क्या करेंगे, इसका आप मसक निकालेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, आप लसक निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अभाज्य संख्याओं का जो मसक होता है ना वह हमेशा 1 होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का मसक क्या होगा, हमेशा 1 होता है। डायरेक्ट पूछेंगे आपके एग्जाम पेपर में, डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे कि अभाज्य संख्याओं का मसक क्या होता है, 1, 2, -1, -2, कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो देखिए जो अभाज्य संख्या होती है उसका मसक सदैव क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई मान लीजिए घंटी है, XYZ जो भी घंटी है, एक अंतराल पर बजे और तो संख्याओं का क्या करेंगे आप। जैसे मान लीजिए कोई घंटी है, वह XYZ जैसे भी अंतराल पर क्या कर रही है, बज रही है, एक अंतराल पर बज रही है,
तो उस समय आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका आप क्या करेंगे कि लसन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये एक क्या है, अंतराल है। पूछ देगा कि जो अंतराल है तब वह कितने बजे, या अंतराल पर जो बजे संख्या है इसका आप लसन निकालेंगे। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, इसका लसन निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक फार्मूला है कि भिन्नों का अगर लसन पूछ देगा आपसे कि भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, तो अगर एलसीएम पूछेगा, फार्मूला में आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो इसका फार्मूला होता है अंशों का लसन, जिसे कहते हैं एलसीएम, बटा के हरों का मसा, जिसको एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, और एक और फार्मूला है आपका इसमें, भिन्नों का एचसीएफ, जिसको हम लोग मसा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंशों का मसा कोष्ठ में एचसीएफ और हरों का लसन। देखिए फार्मूला याद करने का तरीका, भिन्नों का एलसीएम, एलसीएम पूछा है ना तो ऊपर हमेशा एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर हमेशा एचसीएफ निकलेगा, जो अंश में होगा एचसीएफ निकलेगा, और जब एचसीएफ निकलेगा तो नीचे क्या निकलेगा, एलसीएम। याद करने का तरीका, अगर कोई संख्या दे देगी, पूछेगा कि भिन्नों का लसन, मान लीजिए 2/3, 4/5, पूछेगा कि भिन्नों का जो ये भिन्न है इसका आप लोग लसन निकालेंगे। ठीक है, क्या लसन, एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा तो पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या करेंगे आप कि अंशों का लसन, तो अंश क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 के क्या आप करेंगे, लसन निकालेंगे। और हरों का मसा, तो जो हर है 3 और 5 का क्या निकालेंगे आप, 3 और 5 का क्या एचसीएफ। ठीक है, 3, 5 का एचसीएफ निकालेंगे। तो फार्मूला याद करने का ये ट्रिक है, जो संख्या पूछेगी ऊपर वाले में पहले उसी अंश वाले संख्या का वैसे हम लोग निकालेंगे। और भिन्नों का एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। भिन्नों का एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फार्मूला और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक फार्मूला है कि मान लीजिए 2 संख्याओं के गुणज दे देंगे ना, ठीक है, 2 संख्याओं के गुणज, और लसन मसा देंगे तो गुणज संख्या के बराबर होंगे। क्या होगा, एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये बराबर किसके होती है, संख्याओं के लसन। ठीक है, संख्याओं के लसन गुणे मसा, ये होती है बराबर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लसन गुणे संख्याओं का मसा, ये इसके बराबर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये यही तीनों फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से अधिकतर सवाल आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो ये थे एलसीएम, क्या बोलते हैं आपका, एलसीएम से और एचसीएफ से संबंधित कुछ फार्मूले, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि डायरेक्ट आपको बस यही फार्मूले ही पूछे जाते हैं। ये फार्मूला समझ लो या महत्वपूर्ण बिंदु समझ लीजिए, यही भी डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं, और पूरे एलसीएम और एचसीएफ में यही सब प्रयोग किया जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इन सभी फार्मूलाज पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ देखेंगे हम लोग, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और ये कैसे फार्मूला आपको अपने एग्जाम पेपर में आपको प्रयोग करना है, कि ये फार्मूलाज आप सब भूले नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।